नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस में बवाल हो गया है। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दिया। कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लवली के घर पर पूर्व विधायक आसिफ खान ने यह कहकर हंगामा कर दिया कि लवली बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और इसकी पूरी साजिश सुभाष चोपड़ा ने रची है। इस पर आसिफ खान के साथ धक्का मुक्की की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार का भी विरोध किया और नारेबाजी की। सुबह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आपको बता दें, दिल्ली में भी मतदान नहीं हुए हैं, लेकिन मतदान से पहले ही कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली का पूरा प्रभार संभाल रहे थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बवाल इसको लेकर अरविंद सिंह लवली दिल्ली से कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी से नाराज हैं। लवली से मिलने दिल्ली कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी भी लिख दी है। लवली ने आप से गठबंधन पर भी नाराजगी जताई। 3 दिन पहले राजकुमार चौहान ने उदित राज को टिकट दिए जाने पर पार्टी ही छोड़ दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केसी वेणुगोपाल से कहा कि लवली से बात करके मामला सुलझाएं, लेकिन बात अब इतनी बढ़ गई है कि ये नाराजगी अब आगे बढ़कर इस्तीफे तक आ चुकी है। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कन्हैया की उम्मीदवारी को लेकर विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बाहरी उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतारने को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर बताया गया। लवली की तरफ से एक लंबा चौड़ा उन्होंने चिट्ठी अपनी लिखी है। उसमें उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को एक बड़ी वजह बताई और कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो फॉर्म ही इसलिए हुई कि वो यहां पर भ्रष्टाचार गिना रही थी, झूठे आरोप लगाती थी कांग्रेस पर, और आज कांग्रेस पार्टी उसी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। इसी को लेकर लवली ने विरोध भी जताया है। कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया के नोकझोंक को भी उन्होंने एक वजह अपनी इसमें चिट्ठी में बताई है। तो ये तमाम मुद्दे फिलहाल कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ाते हुए कांग्रेस के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान की बात सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि सुभाष चोपड़ा ने इस पूरे विवाद की स्क्रिप्ट लिखी है और बीजेपी से हाथ मिलाया है। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आता। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है, और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को, आपकी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। नेता है वो लवली के घर पहुंचे थे। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर आसिफ मोहम्मद खान के साथ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के जो वर्कर्स है अरविंदर सिंह लवली के समर्थक में आए थे, वो लगातार कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए कन्हैया की उम्मीदवारी का विरोध करने के लिए। उनके झंडे, बैनर, पोस्टर जो है वो देखिए यहाँ सड़कों पर गिरे हैं, उनको छीन लिया गया और उनको जो है यहाँ से भगा दिया गया। ये बैनर पोस्टर लेकर के आए थे और उसके बाद जो बाकी कांग्रेस समर्थक थे, दूसरा खेमा था कन्हैया कुमार के समर्थक का, वो नारा लगाते हुए आ गए कन्हैया के समर्थन में। कन्हैया कुमार जी विवादित कैंडिडेट हैं और इसलिए हम उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं संदीप दीक्षित के समर्थक हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहिए हमारे को लोकल, हमारे इतने 6 लोग टिकट मांग रहे हैं। यहाँ से अरविंदर सिंह लवली मांग रहे थे, अनिल चौधरी मांग रहे थे, संदीप दीक्षित मांग रहे थे, 3 हैवीवेट लोग टिकट मांग रहे थे। उसके अलावा भीषम शर्मा मांग रहे थे, ठीक है, वो पूर्व विधायक। जिला अध्यक्ष हमारे आदेश भारद्वाज मांग रहे थे। यानी कोई लोकल स्थानीय कैंडिडेट था ही नहीं क्या, जो आप विवादित कैंडिडेट को लेके आए हैं? दूर से बाहर से लेके यहाँ आ रहे हैं और उनको अब उनके विवाद सुलझाएंगे या लोगों को अपने कार्य बताएंगे? आप बताइए। एक तरफ कुछ कदमों की दूरी पर कन्हैया कुमार का जो है पहला चुनावी कार्यक्रम है, उनके लिए उनका दफ्तर तैयार हो रहा है, कार्यकर्ताओं से संवाद है, तो दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर के पहुंच गए हैं जो कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्थानीय नेता होना चाहिए, उसको जो है टिकट दिया जाए। आप बैनर पोस्टर अगर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अरविंदर सिंह लवली, चौधरी अनिल कुमार, संदीप दीक्षित, हसन अहमद चौधरी मतीन, या जो इनके पुराने विधायक रहे हैं, या आदेश भारद्वाज, इनमें से किसी को दिया जाए उत्तर से। ये लिखा है कि विवादित बाहरी सेलिब्रिटी को जो है नहीं चाहिए, यानी बाहरी
विवादित बाहरी सेलिब्रिटी स्वीकार नहीं है। बैनर पोस्टर लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं कन्हैया कुमार के लिए कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पहले हमने देखा कि उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और अब कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के खिलाफ भी। इस बीच अरविंदर सिंह लवली पहले इस्तीफा दे चुके हैं आपके साथ गठबंधन और कन्हैया की उम्मीदवारी को लेकर के। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह विरोध प्रदर्शन के बीच, सरपुटौल के बीच आखिर दिल्ली का चुनाव कांग्रेस कैसे लड़ेगी। पूर्वी उत्तर दिल्ली से बाबरपुर इलाके से दीपक के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लवली के इस्तीफे के बाद कई कांग्रेसी नेता उनसे मिलने गए। ये नेता भी आपसे गठबंधन से नाराज हैं। उधर बीजेपी ने भी तंज किया। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। किसी को भी नाराजगी किसी चीज से हो सकती है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी हैज टू डिस्कस अबाउट दैट। उसमें पब्लिकली तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना। सच्चाई ये है कि जो भी इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द कांग्रेस हाईकमांड कि किसको टिकट देने है किसको नहीं। जिसको भी टिकट मिले हम उसके साथ हैं, पूरी तरह से सभी कांग्रेस उसके साथ हैं। अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया। परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया। अब उधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया पर बवाल मचा है तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उदित राज को लेकर बवाल है। यहां पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया और उदित राज पर कई आरोप भी लगाए। आज तक से बातचीत में चौहान ने भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बावरिया पर सवाल उठाए। सिंह लवली ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, आपने खुल के बताया कि किस तरीके से नाराजगी है कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनको लेकर। देखिए, कांग्रेस का जो प्रभारी है मुझे नहीं समझ आती कि उनको कुछ समझ भी है। आप प्रभारी हैं, आपको नीचे लेवल पे जो हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सबसे पूछ के ऊपर की जो नेतागण हमारे हैं उनको बताना चाहिए कि दिल्ली के अंदर नीचे तबके के अंदर माहौल क्या है। ये तो सीधा सीधा अपने चलाते हैं। लवली जी को बुलाया गया सवेरे कि ये मीटिंग है, शाम को मीटिंग कर रहे हैं, शाम को मीटिंग नहीं करते, प्रेस रिलीज कैंडिडेट्स की देते हैं। ये कौन सा तरीका है? इस तरह से तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 15-16 साल की उम्र से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, मेरे पिता भी रहे, मेरे दादाजी भी रहे, तो इस तरह का माहौल तो हमने कभी नहीं देखा। कैंडिडेट हम लोगों को यह कहे कि हम चोर हैं, जिसके स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों के पास पड़े हैं, वो कैंडिडेट ये कहता है कि भी हम चोर हैं।